अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जादू की एक हकीकत है और जादू वाकई में होता है। बहुत से लोग जादू का इनकार कर देते हैं और उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप भी जादू का इनकार करते हैं तो यकीनी तौर पर आपको शरीयत का इल्म नहीं है। जादू एक ऐसी चीज़ है जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हो गया था। बहुत से लोग इस बात को भी मानने को तैयार नहीं हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ था। हालांकि बुखारी शरीफ की रिवायत में आपके सामने नकल कर रहा हूँ कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर किसी ने जादू कर दिया था और आपकी हालत ये हो गई थी कि जो काम आप करते नहीं थे तो आपको ये महसूस होने लगा था कि ये मैं काम कर चुका हूँ। कुछ इस तरह की निसियान की कैफियत हो गई थी। एक दिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कई मरतबा दुआ फरमाई और फिर उसके बाद फरमाया, आयशा तुमको मालूम है अल्लाह ताला ने आज मुझको ऐसी चीज़ बताई जिसमें मेरी शिफा है, यानी जो मेरे ऊपर ये जादू का असर हो गया है ये एक बीमारी है और इसकी शिफा का सामान अल्लाह ताला ने मुझे दे दिया है। फिर फरमाया कि मेरे पास दो आदमी आए, एक मेरी एक साइड में बैठ गया, एक दूसरी पायती पे बैठ गया और उन्होंने आपस में सवाल जवाब करना शुरू किए। एक ने दूसरे से कहा कि इस शख्स को यानी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मर्ज़ है। दूसरे ने कहा कि इस पर जादू कर दिया गया है। तो पहले वाले ने सवाल किया कि जादू किसने किया है, तो उसने जवाब दिया कि लबीद इब्न आसिम नाम का एक यहूदी है, उसने ये जादू किया है। तो फिर दूसरे ने सवाल किया किस चीज़ में किया है, तो दूसरे फरिश्ते ने जवाब दिया कि कंघी में और रुई के गालों में और तर खजूरों के छिलके पर किया है। तो उसने सवाल किया कि आखिर ये जादू जो किया गया है ये कहाँ पर किया गया है, यानी ये सारी चीज़ें उसने जो बनाई थी टोटका अपना, ये किस जगह डाला है। तो दूसरे फरिश्ते ने जवाब दिया कि ज़रवान के कुएँ में है। ये ज़रवान का कुआँ था, उसके अंदर ये जादू करके डाला गया था। इसके बाद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कुएँ के पास तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ थोड़ी देर आराम फरमाया या रहे थोड़ी देर और उसके बाद वापस आ गए। और फिर फरमाया कि मैंने वहाँ देखा कि वहाँ की खजूरें ऐसी हैं जैसे शैतानों के सर, यानी खजूरों की साख्त और बनावट भी अजीब व गरीब तरह की है। मैंने अर्ज़ किया कि आपने जादू की चीज़ को निकलवाया, यानी अम्मा आयशा ने सवाल किया रसूलल्लाह जब आपको पता चल गया कि ज़रवान के कुएँ में आपके ऊपर जो जादू का टोटका पूरा जो डाला गया आपने उसको वहाँ से निकलवाया। आपने फरमाया नहीं, मैंने नहीं निकलवाया क्योंकि खुदा ने मुझको शिफा दे दी है। मैंने ख्याल ये किया, ये करके उसको वहाँ से नहीं निकलवाया कि कहीं शर पैदा ना हो और कुएँ को बंद कर दिया। ये बात बताती है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू किया गया था। लबीद इब्न आसिम ने किया था। ज़रवान का जो कुआँ था उसके अंदर वो डाला गया था। ये कबीला ज़ुरैक़ एक था, ये उसका कुआँ था। और बाज़ रिवायात में यहाँ तक आया है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक मुजस्समा बनाया गया था और मुजस्समा बनाकर उसमें 11 सुइयाँ चुभा दी गई थी। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर इसकी वजह से कुछ इस तरह की कैफियत थी कि आप कोई काम करते थे तो आपको ऐसा लगता था कि आपने नहीं किया है, और कोई काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं करते थे तो ऐसा महसूस होता था कि वो काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद कर लिया है। ये सारी की सारी कैफियत आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर थी। फिर जब मुअव्वज़तैन कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास जब नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन सूरतों को पढ़ते जाते थे और उस मुजस्समे से सुइयों को निकालते जाते थे, यहाँ तक कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो जो गिरह जो खुलती थी, जो सुइयाँ उससे निकलती थी, तो उससे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ महसूस होती थी और ऐसा मालूम होता था जैसे कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुइयाँ चुभो रहा है। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो जादू किया गया था उसकी तफसील है जो मैंने आपके सामने अर्ज़ कर दी, और इसकी एक हिकमत भी है और वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब जादू हुआ तो ये इस बात की भी निशानी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद जादूगर नहीं थे, क्योंकि मक्के मुकर्रमा में अक्सर बेशतर जो कुफ़ार थे उन्होंने ये मशहूर कर रखा था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जादूगर हैं। तो ये पूरी बात उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी कि जादू की एक हकीकत है और जादू के असरात हैं, और जादू से इंसान के ऊपर बहुत तरह की कुछ इस किस्म की चीज़ें उसके ऊपर ज़ाहिर होने लगती हैं जो गैर मामूली होती हैं, मामूल के मुताबिक नहीं होती हैं। अल्लाह ताला हमें जादू से महफूज फरमाए। जादू से महफूज रहने का
आसान नुस्खा और तरीक़ा यह है कि आदमी कसरत से ज़िक्र करे और सुबह और शाम फजर के बाद और मगरिब की नमाज के बाद मुअव्वज़तैन यानी क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़, क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास और आयतुल कुर्सी का एहतिमाम करे और उसको अपने ऊपर दम करे। ख़ासकर जब रात को सोने लगे तो इन तमाम चीज़ों को 3-3 मरतबा पढ़कर अपने ऊपर दम कर लिया करे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा वो जादू और उसके असरात से महफूज रहेगा। अल्लाह हम सबको जादू से, जादू करने वालों से और उनके असरात से और शयातीन और जिन्नात से महफूज फरमाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, इसको शेयर करना, लाइक करना, अच्छे कमेंट करना ना भूलिएगा। जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।